आज हम जो सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड है या जो अन्य भर्तियां हैं जिनका पेपर आरपीएससी बना रही है उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखो, आरपीएससी के द्वारा जो पुराना जो पेपर पैटर्न था वो परिवर्तन कर दिया है। अब यदि आपको पूरा टॉपिक क्लियर है तो ही आप पेपर हल कर सकते हो। इसी कारण जो परीक्षार्थी हैं उनको 40% नंबर नहीं आ रहे। कुछ बच्चे हैं मेहनत करते हैं लेकिन पेपर नहीं आ रहा है। देखो, आप यदि टॉपिक पढ़ के जा रहे हो और उस टॉपिक से यदि कोई प्रश्न नहीं आ रहा है, आपके पास जो सामग्री है उसको पढ़ के जा रहे हो, वहाँ से पेपर में जो प्रश्न पूछा जा रहा है वो नहीं आ रहा है, तो आपकी कोई गलती नहीं है। देखो, सबसे बड़ी तो मैं गलती ये मानता हूँ कि आप पे जो गाइड है उन पर विश्वास कर रहे हो, और गाइड से कुछ नहीं आता है। गाइड से लगभग 30-35% पेपर आता है। यदि गाइड से पेपर आता तो आप को 40% अंक लाने में कोई परेशानी नहीं होती। देखो, गाइड भी कितनी पढ़े, एक पढ़ सकते हो, दो पढ़ सकते हो, बाकी मार्केट में तो खूब गाइड है। और एक गाइड जो लिख दी है उसकी ही नकल दूसरा करता है, उसमें कुछ परिवर्तन कर देता है, कुछ जो प्रश्न हैं ठीक है उनके आधार पर, और कुछ जो आए हुए प्रश्नों और उनको मिलाकर रचना कर देते हैं। मैं आपको ये बताता हूँ कि जो पिछले जो पेपर लगे हैं फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, और जिनमें पहले पेपर में जो बच्चे फेल हो रहे हैं वो हताश न हो। देखो, मैंने जयपुर जाकर जो भी मानक बुक थी उनका संकलन किया है, और उन बुकों से आप यानी जो पीछे पेपर दिए हो, अभी तो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 2-3 महीने पहले एग्ज़ाम हुई है, और नई जो हिंदीकृत अकादमी है और जो यूनिवर्सिटी में चलती है उस शिक्षा में बुक है, वो ये ज़रूरी नहीं है कि वो उन पर नहीं चलती है, एग्ज़ाम पैटर्न पर नहीं है। वो जो टॉपिक है उसके अनुसार जो उच्च शिक्षा के जो पाठ्यक्रम है उसके अनुसार तैयार की जाती है, और वो जरूरी नहीं है कि एक पर्सन उस बुक में नहीं है तो वो उस बुक के लिए नई बुक लिख देंगे, नहीं है, पुरानी बुकें हैं। जो उच्च शिक्षा में जो बुक चल रही है वहाँ से प्रश्न पुटअप हो रहे हैं। मैंने उन सभी बुकों का संकलन किया है, मेरे पास वो टोटल बुक है, और मैं नोट्स तैयार कर रहा हूँ, और नोट्स तैयार करने के बाद मैं आपको यूट्यूब पर तैयारी कराऊंगा, और आप देखना कि आप जो मैं उच्च शिक्षा की जो बुक है उनके आधार पर आपको तैयारी कराऊंगा। तो आपको जो गाइड है उनमें कुछ नहीं मिलेगा। क्या है गाइड में? कुछ नहीं। जैसे मान लो ये जो एक छोटी सी बुक है राजस्थान का प्रमुख दुर्ग, और ये दुर्ग है हिंदीकृत अकादमी की है, डॉक्टर राघवेंद्र सिंह मनोहर की बुक है। अब मुझे ये बताओ, ये बुक है, इस बुक में कितने पृष्ठ हैं? 169 यानी 170 पृष्ठ हैं। अब ये जो बुक है 170 और गाइड आती है लास्ट 300 पृष्ठ की। अब उनमें से ये जो बुक है उसमें से मोस्ट थोड़ा देगा, वो कुछ भी जो पीछे लिखा हुआ है आए हुए प्रश्न उसके आधार पर देगा। देखो, मैंने जितने भी टॉपिक है उनकी जो हिंदीकृत अकादमी हो गई, एनसीईआरटी है, इनके साथ साथ जो उच्च शिक्षा में बुक चलती हैं उनके आधार पर मैं नोट्स तैयार कर रहा हूँ। समय लगेगा। देखो, जैसे मान लो कालीबंगा सभ्यता की बात करें तो कालीबंगा सभ्यता का जो पैटर्न है, जो एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसके आधार पर मैं तैयार करूंगा नोट्स, और आपको नोट्स से भेजूँगा पीडीएफ के द्वारा, ताकि आपको विश्वास हो कि हाँ इसमें कुछ दम है, तो आप निराशा ना हो। देखो, जो गाइड है उन पर विश्वास करो, मैं नहीं कह रहा हूँ कि मत करो, लेकिन मेरे हिसाब से तो नहीं करना चाहिए। आप यदि 50 टॉपिक है उनमें से यदि 40 टॉपिक भी बुकों से तैयार करके जाते हो ना, तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता सिलेक्शन से। यदि मेरे ये जो चैनल है इसमें आप यदि 10,000 बच्चे हो जाते हो तो मैं आपको एक ग्रुप स्टार्ट कर दूंगा,
उस ग्रुप में मैं आपको डेली पीडीएफ डालूंगा। देखो 3 या 4 दिन लगेंगे एक टॉपिक के लिए, क्योंकि मैं तैयार कर रहा हूँ, और तैयार करने के बाद में मैं आपको वो सेंड कर दूंगा, आप उसको देख सकते हो। और दूसरी जो पीछे के जो पेपर लगे अभी पीछे लगे हैं, उनमें यदि आपको कोई प्रश्न नहीं मिल रहा तो आप मेरे पास भेज सकते हो। मैं आपको प्रूफ सहित बुक का पृष्ठ, बुक का नाम ये भेज सकता हूँ कि ये यहाँ से उठाया गया है। आज तक जो प्रश्न आए, आरपीएससी कहीं से नहीं ला रही पेपर, आरपीएससी पेपर जो मानक बुक है वहाँ से बना रही है। क्योंकि यदि आप कोर्ट में जाते हो तो कोर्ट में गाइड से रेट लगाओगे, नहीं मानक बुक से। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप एक अच्छा ग्रुप बनाओ, कम से कम 10,000 बच्चे हों, तभी मैं पढ़ा सकता हूँ। बाकी यदि कम है तो मैं नहीं पढ़ाऊँगा यूट्यूब पर। और मैं आपको ये कह सकता हूँ कि जो मेरी देखो 15 साल की मेहनत है, मैं 15 साल से कोचिंगों में पढ़ा रहा हूँ। और मैं बुक लाने का कारण यही था कि जो नवीन पैटर्न आ रहा है उसके अनुसार तैयारी करवाई जाए, क्योंकि हम भी यदि वहाँ पर अच्छा नहीं पढ़ाते हैं ना तो बच्चे स्वीकार नहीं करते। और फिर उसके बाद में यदि प्रश्न नहीं आता है तो कहते हैं बच्चे क्या पढ़ाया था सर ने, कुछ ही नहीं आया, फीस देते हैं वो। देखो हम छोटे यूट्यूबर हैं, मैंने तो अभी यूट्यूब का जो दौर था उसमें तो नहीं किया, लेकिन अभी चालू किया है। देखो आपको यदि विश्वास हो तो ही आप हमारे सदस्य बने। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सब्सक्राइब करो, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे हम, और उस व्हाट्सएप ग्रुप में जो भी बच्चा शामिल होना चाहता है, और व्हाट्सएप ग्रुप में भी यदि 10,000 के लगभग बच्चे होंगे तो ही मैं पीडीएफ डालूंगा, और नहीं तो नहीं डालूंगा। और आपको मैं नोट्स दूंगा, विश्वास करो, और फिर आप उस टॉपिक को पढ़ो। पढ़ने के बाद आपको एहसास होगा कि हम कहाँ पर पढ़ रहे हैं। गाइड में कुछ नहीं है, गाइड में मैंने देखी है सभी जितनी भी मार्केट में गाइड है, उसमें जो एक राइटर ऊपर लाइन लिखता है उसको दूसरा राइटर नीचे लिख देता है, शब्द चेंज कर देते हैं, भाषा चेंज कर देते हो, बाकी कुछ नहीं है। वन लाइनर बुक चल रही है मार्केट में, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। वन लाइनर उसकी चल रही है, बच्चे जाते हैं बाजार में खरीदते हैं, फिर उसको पढ़ते हैं, फिर एग्जाम में वहाँ पर 12 बज जाते हैं, कुछ नहीं होगा। सत्यता है। देखो जो भी बच्चा यदि सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में अच्छे अंक लाना चाहता है तो हमारे से जुड़िए। हम कुछ आपसे कुछ नहीं ले रहे हैं, केवल ये जो मानक बुक है, ये जो छोटी छोटी मानक बुक हैं जिनको हमने मार्केट से लिया है, हमने भी ये छोटी छोटी बुक है मानक बुक, तो इन बुकों के आधार पर ही हम आपको तैयारी कराएंगे। ये नहीं है, देखो ये रही, और खूब है बुक, बाजार से ली है, महंगी आई है, 100-200 रुपये की नहीं आई है। इन बुकों का बिल मैं सेंड करूँगा, 40,000 की बुक आई है। किसके लिए? बच्चों के लिए, ताकि हमें आत्मसंतुष्टि मिले, हमारी भी आपसे पहचान हो कि हाँ एक चोपड़ा जी थे जिन्होंने अच्छा ज्ञान दिया, अच्छी बुक बताई। और आप मार्केट से बुक भी ले सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप हमारे यूट्यूब से जो हमने 10 तारीख बाद में चालू करेंगे पढ़ाना तो वहाँ से आप पढ़िए, ज़रूरी नहीं है। मैं नहीं ये कहता हूँ कि आप मेरे से पढ़ो, मैं ये कहता, और मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि आप ये लो। मैं ये कहता हूँ कि यदि आपको सफलता प्राप्त करनी है, आपके पास अभी समय 7-8 महीने हैं हर एग्ज़ाम के, तो यदि आप हमारे से जुड़िए, हम आपको टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे, नोट्स देंगे हस्तलिखित। एक ग्रुप बना रहे हैं हम, उस ग्रुप में आपको शामिल किया जाएगा। आप यदि संतुष्ट नहीं हो तो ग्रुप से डिलीट हो जाओ। हम ये नहीं करेंगे आप ग्रुप में ज्वाइन रहो। यदि आपको ये लगता है कि नहीं ये तो फालतू बात है तो हट जाइए। हर टॉपिक होगा, उस टॉपिक के नीचे वन लाइनर भी दिया जाएगी, यहाँ से क्या प्रश्न पूछा जा रहा है। तो मेरा तो यही कहना है दोस्तों कि आप कम से कम 10,000 बच्चे जुड़िए मेरे से। कम से कम, मैं ये नहीं कहता हूँ 10,000 बच्चे जिस दिन जुड़ जाएंगे ना मेरे से, मैं प्रारंभ कर दूंगा। और एक एक टॉपिक से
जहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है। आपको नोट्स में तो सभी मिलेगा, लेकिन जहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है वहाँ से आपको सामग्री दी जाएगी। हस्तलिखित नोट्स मैं तैयार कर रहा हूँ, देख सकते हो। सेकंड ग्रेड का प्रैक्टिस भी चल रहा है मेरा, देख सकते हो। मेहनत कर रहा हूँ, एक दिन में 20-25% ही बना पाता हूँ कोचिंग छूटने के बाद, ताकि ये पता चले बच्चों को कि पेपर यहाँ से आ रहा है। देखो, यदि 40% नहीं आ रहा है तो 40, जिसके 40% आ गया उसका भी सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन के लिए तो 50-60% चाहिए। अरे आप तो 60% की मैं गारंटी दे रहा हूँ। 60% आप यदि इन बुकों से पढ़ते हो ना तो नॉर्मल है। दोस्तों, गुमराह मत हो, समय है। जो गाइड है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ उनको मत पढ़ो, लेकिन जो मानक बुक हैं उन बुकों की तैयारी करो। बाज़ार में यदि आप ला सकते हो तो ले सकते हो, अन्यथा हम आपको PDF देंगे, नोट्स देंगे, आप उनसे अध्ययन करो। पहले हम पर विश्वास करो, और विश्वास सबसे बड़ी चीज़ होती है। यदि आप विश्वास करते हो तो हम आपको नोट्स देंगे, आपके पास सामग्री है, उस सामग्री से आपको ये महसूस हो जैसे आपके पास बुक तो है, गाइड है आपके पास, आप उस गाइड को जो पढ़ रहे हो उस गाइड में और हमारे जो नोट्स दिए जा रहे हैं उसमें कुछ अंतर हो, या कुछ उसमें ये लगे आपको कि नहीं है कुछ दम, तो ही हमसे जुड़ो। बाकी मैं आपको ये कहता हूँ कि गाइड गाइड रहती है और बुक बुक होता है। विश्वास करना सीखो। पेपर जो विशेषज्ञ बनाते हैं उनको सामग्रियाँ दी जाती है कि ये बुक हैं और इन बुक से बनाओ। गाइड की क्या विशेषता है? देखो, गाइड में और बुक में क्या अंतर है। बुक है जो विशेषज्ञ होता है उनके द्वारा ही लिखी जाती है और वो ही चलती हैं बाजार में। गाइड है, आजकल गाइड तो एक इतिहास संबंधी या भूगोल संबंधी बात करें, कोई भी टॉपिक के लो, हजारों गाइड मिल जाएंगे आपको। और जिनके सब्सक्राइब अच्छे हैं ना, उनकी गाइड चलती हैं, आप पागल हो जाते हो। मैंने उसकी गाइड ली है और वहाँ से वो प्रश्न आया है, क्योंकि गाइड में तो क्या है कि इतनी गाइड छपाती है, उसके बाद में उसमें जो प्रश्न आते हैं वो ऐड करके दे देते मार्केट में। आप मार्केट में जाते हो, जाने के बाद में आप वहाँ पर बुक उठाते हो और ये प्रश्न इस गाइड से आया है, ये बुक लेकर चलेंगे। क्या हुआ? ऊपर बाद में लिखी। देखो, एक छोटी सी बुक लिखी है मैंने गाइड टाइप में, और इस बुक में मैं ये नहीं कहता हूँ, लगभग 6 महीना लगा है मुझे लिखने में, 6 माह। और जितनी भी मार्केट में जो बुक चलती है उनके आधार पर लिखा है, और एक भी पर्सन बाहर नहीं जा रहा है जो पेपर लग रहे हैं, एक भी पर्सन। और ये नहीं है, मैंने जितनी भी पत्रिकाएं हैं वो ली है, NCERT की बुक ली है, हिंदी गणित अकादमी की ली है, उच्च शिक्षा में चलती हैं वो ली है, और राजस्थानी भाषा की जो बुक चल रही है वो ली है। ये छोटी सी बुक है और इस बुक के लिए मैंने 6-7 हज़ार रुपये खर्च किए लिखने के लिए। उन बुक यानी बुकों का जो संग्रह है, पत्रिकाएं हैं, उनके लिए 6 महीने की मेहनत है। ये छोटी सी बुक है, मैं नहीं कहता हूँ आप लो, आप मार्केट में देखो जो पेपर आ चुके हैं, ये बुक आए 5-6 महीना हो चुका है, 5-6 महीने हो गए हैं, और जो एग्ज़ाम है वो बाद में लगी है, आप देख सकते हो। आपको यदि ये इस बुक में आपको पता चल जाएगा क्या लिखा है सर ने। मैं ये कह रहा हूँ कि आप मानक, मैं नहीं कहता हूँ मेरे पास से आप अध्ययन करो या मेरे पास से आप पढ़ो, मैं ये कह रहा हूँ कि आप ये जो मानक बुक है, देखो एक छोटी सी बुक है, राजस्थान का किसान और आदिवासी आंदोलन, दिख रही है ना। अब ये बुक है, इसमें लगभग 232 पृष्ठ हैं और गाइड 232 की आती है। बताओ, इस बुक में से वो पेपर सेटर है जहाँ से प्रश्न उठा रहा है, हो सकता है कि वो गाइड में हो, नहीं हो सकता, कोई जरूरी नहीं है। अगर जो पेपर उठा रहा है अगर वो गाइड में है तो अच्छी बात है, मिल जाएगा आपको, लेकिन कोई जरूरी क्या आपका भाग्य इतना तेज है क्या ये वहाँ पर मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो मैं ये कह रहा हूँ, जैसे मान लो ये स्वतंत्रता आंदोलन है, राजस्थान के इतिहास का ये स्रोत है, राजस्थान के इतिहास के स्रोत से एक प्रश्न है,
अब ये इतनी देखो, हिंदी गद्य अकादमी ऐतिहासिक जो शब्दावली है ये मेरे पास है। राजस्थान का सांस्कृतिक इतिहास 11वां खंड गोपीनाथ शर्मा, ये भी मैंने ला रखी है। राजस्थान का इतिहास का स्रोत गोपीनाथ शर्मा, ये भी लाई है मैंने। और मारवाड़ और मुगलों का संबंध, मारवाड़ और मुगलों का संबंध, छोटी सी बुक है देखो, मारवाड़ और मुगलों का संबंध। ये बुक के मारवाड़ और मुगल, केवल मारवाड़ मुगल, ये 33 रुपये की बुक आई है। ठीक है, भारत जो मारवाड़ और मुगल हो गया, फिर मेवाड़ मुगल हो गया, फिर इतिहास स्वरूप और सिद्धांत हो गए गोविंद चंद पांडे की। यानी कि ये राजस्थान संबंधी 31 बुक हैं केवल इतिहास संबंधी। अब बताओ, और इन बुक में कुछ ज़्यादा अंतर भी नहीं है। हम नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स में क्या है कि जितनी भी मानक बुक है उनको रख ले रहे हैं पास में, और एक टॉपिक ले लिया, जैसे कालीबंगा सभ्यता, एक बुक से कौन कौन से शब्दावली दे रखी है वो ले ली। उसके बाद में उससे दूसरी बुक में अलग क्या है वो हम सेट कर रहे हैं। यानी कि जो बुक है उनका टॉपिक सामने रखकर बाकी नोट्स तैयार कर रहे हैं। आप एक बार विश्वास कीजिए, एक बार विश्वास कीजिए, और आप हमेशा याद रखोगे कि हाँ चोपड़ा जी सर ने ये कहा था। एक बार मैं ये बता रहा हूँ, एक बार, और एक बार आप एक ऐसा ग्रुप बनाइए और रिजल्ट आए तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि उस ग्रुप में से टोटल बच्चों के 60% अंक आए, फिर बोलना कि सर जी, फिर मिलना मेरे से कि हाँ सर जी आपने कहा था और हमें वैसी ही सफलता मिली। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपका एक अच्छा ग्रुप बनाओ, और ग्रुप बनाने के बाद उसमें हम नोट्स डालेंगे, कम से कम 1000 बच्चों का ग्रुप होना चाहिए, कम से कम 1000। और उसमें आप देखो, आप यदि ये वीडियो देख रहे हो तो आपके साथियों के पास ज़रूर सेंड कीजिए। ये मत सोचो कि नहीं अगर हम उस साथी के पास सेंड कर देंगे तो उसको जानकारी मिल जाएगी, नहीं, ऐसा मत करो। भगवान जो जिसका भला करता है ना उसको भगवान जरूर देगा। मैं आपका भला करूंगा तो भगवान मेरी जरूर सुनेगा, मुझे भी अच्छा रोजगार मिलेगा, आपके साथ साथ मेरी भी एक पहचान होगी कि हाँ उस सर ने जो पढ़ाया था ना वो एग्जाम में आया। आपका भी परिवार खुश होगा आप अगर सर्विस लगोगे तो। मैं ये नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ये जरूर कह सकता हूँ कि अगर आप मैं जो सामग्री दे रहा हूँ या मेरे कहने पर आप जो बुक ले रहे हो और आपको सफलता मिलती है तो आप एक बार जरूर याद करोगे कि उस सर ने सही जानकारी दी थी। दोस्तों, समय है आगे बढ़ने का। पहला पेपर में 60% का लक्ष्य रखो, मैं दिलाऊंगा आपको 60%, मेरी गारंटी है। मैं कह रहा हूँ क्योंकि बुक से बाहर ही नहीं आ रहा है, बुकों से कुछ भी प्रश्न बाहर नहीं आ रहे हैं। अब आप ये बताओ, आप यदि कोई बच्चा है वो पढ़ा रहा है, जैसे मान लो 8वीं में पढ़ा रहा है, और आपको ये कहा जाए कि 8वीं का बोर्ड का पेपर बनाना है, तो मुझे ये बताओ जो बाजार में जो सीरीजें चलती हैं या जो भी पत्रिका संबंधी जो बच्चों को दी जाती हैं वहाँ से पेपर बनाओगे या बुक से बनाओगे, ये बताओ आप। अरे आप जैसे मान लो प्रोफेसर हो और आपको ये कहा जाता है कि भौतिक भूगोल का पेपर बनाना है, तो आप 1 वीक सीरीज उठाओगे या पासबुक उठाओगे? आप सवेंद्र सिंह का भौतिक भूगोल या अन्य जो भी DS लाल है उनका भौतिक भूगोल उठाओगे और वहाँ से पेपर बनाओगे, न कि किसी गाइड से। बनाओगे क्या? आपने कभी सोचा कि आपको यदि सीनियर का, आप सीनियर तक पढ़ा रहे हो और ये कहा गया कि सीनियर का पॉलिटिकल साइंस का पेपर बनाना है, तो आप कोई 1 वीक सीरीज उठाओगे या आप कोई गाइड का सहारा लोगे? नहीं, आप बुक लोगे। आप बाजार में 1 वीक सीरीज या बुक जो पासबुक वो लाने नहीं जाओगे, आप लोगे किताब, और उस किताब में से आप पहले टॉपिक का अध्ययन करोगे, उसके पास पेपर बनाओगे। तो वैसे ही विशेषज्ञ होते हैं। विशेषज्ञ गाइड को कोई मानक माना जाता है क्या? यदि गाइड को ही मानक माना जाता तो गाइड की रेट क्यों नहीं लगती है? आप यदि जब आपको RPSC ये कहता है कि इस समय से लेकर इस समय तक आपको रेट लगानी है, गाइड से सारा लेते हो आप? नहीं, केवल मानक बुक से। कहाँ से लाओगे बुक? हिंदी गद्य अकादमी की बुक होगी, दूसरी NCERT या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड संबंधी बुक होगी, या कोई उच्च शिक्षा में बुक चल रही है जो मानक है, वहाँ से ही तो रेट लगाते हो।
और आपको यदि एक, जैसे मान लो ये पूछा गया था कि कोई भी पर्सन है, और यदि वो पर्सन है तो आप पे संपूर्ण राजस्थान के बच्चे एक साथ उस पर रिट लगाने के लिए मार्केट में बुक देखते हैं, और आपको बुक में पर्सन मिलता है या नहीं मिलता है, और बुक में पर्सन मिलेगा किन में, मानक बुकों में, आप वहाँ से तो रिट लगाओगे। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब है कि हमसे जुड़िए, एक अच्छा ग्रुप बनाइए, और फिर उसके बाद में आप देखना आपको सफलता कैसी मिलती है। मैं तो यही कहना चाहता हूँ, यदि आपको मेरे ऊपर विश्वास है तो हमारे साथ जुड़िए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। भगवान से दुआ है। आप हमसे पढ़ना नहीं चाहते तो कोई जरूरी नहीं, लेकिन ये जो मानक बुक है ये तो बाजार से लेकर आओ, जो सरकारी बुक है ये तो लेके आओ। चलो दोस्तों, आप सभी को जो मैंने विचार साझा किया, अगर अच्छा लगा तो कमेंट्स के द्वारा ज़रूर बताना, क्योंकि अब मेरा कोचिंग का टाइम हो चुका है, कोचिंग जाना है मुझे। और आप सभी भाई बहनों से मेरा निवेदन है कि आपको भगवान सफलता जरूर दे। राम राम।